सामने रख रहे थे। लेकिन सबसे पहला सवाल मेरा अंजना आपसे है। एम्स के 7 डॉक्टर्स का पैनल जिसने यह जांच की और बताया कि सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या की है, क्या सातों एक राय थे या किसी की राय अलग अलग भी है? इसमें ये मायने नहीं रखता रोहित, क्योंकि मायने वो रिपोर्ट आखिरकार रखता है जो सामने रखी गई है। डॉक्टर सुधीर गुप्ता ने साफ कहा है आज तक से कि मैं अकेला नहीं, जो उन्होंने कहा है मैं आपको बाय वर्ड बता रही हूं। उन्होंने कहा है कि मैं अकेला नहीं, 7 सीनियर डॉक्टर्स की टीम थी जो इस कंक्लूजन पर आए कि ये हैंगिंग है, इसमें मर्डर या कोई भी फाउल प्ले नहीं है। दूसरी तरफ आपको पूरे इन्वेस्टिगेशन को समझना होगा, 360 तरीके से आप समझेंगे तो सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद कई सारे सवाल खड़े किए गए थे। सवाल इस बात को लेकर था कि क्या उनकी हत्या की गई है, सीबीआई पहुंची, क्या पैसे की धोखाधड़ी हुई है, ईडी पहुंचा। उनके पास जब इन्वेस्टिगेशन के जरिए व्हाट्सएप चैट के जरिए ड्रग का मामला सामने आया तो एनसीबी को बुलाया गया, वो जांच चलती रही। एनसीबी के मामले में कहां तक सुई पहुंची आपने देखा है। रिया चक्रवर्ती अभी भी उस मामले में जेल में है। लेकिन दूसरी तरफ 14 जून को उस दिन सुशांत सिंह राजपूत के कमरे में क्या हुआ था, जब इस सच्चाई पर पूरी तफ्तीश आगे बढ़ी तो सीबीआई के हाथ भी कुछ नहीं लगा। सीबीआई ने भी माना है कि ये आत्महत्या ही है। और ये जो पूरी रिपोर्ट है एम्स की, ये सिर्फ 7 सीनियर डॉक्टर्स की बात नहीं है, ये उनके साथ सीबीआई की पूरी टीम भी है। क्योंकि ये बार बार डॉक्टर सुधीर गुप्ता बताते रहे कि जो भी रिपोर्ट सामने आएगी वो कंक्लूसिव होगी, जो भी रिपोर्ट सामने आएगी वो सिर्फ एम्स के 7 डॉक्टर्स की टीम नहीं बल्कि सीबीआई की भी जो फाइंडिंग्स है, जो लीगल इश्यूज हैं, उन सबको कोरॉबरेट करते हुए एक फाइनल कंक्लूसिव रिपोर्ट बनाई जाएगी। और उस रिपोर्ट के मुताबिक इसे आत्महत्या ही माना गया है। 7 वरिष्ठ डॉक्टर साफ डॉक्टर सुधीर गुप्ता कह रहे हैं। देखिए, अफवाहों के जरिए बहुत सारी खबरें फैलाई जा सकती हैं। जो भी बात सच में आया सीबीआई के सामने, जब उन्होंने पूरी तफ्तीश की, परिवार भी जांच की मांग कर रहा था, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि जांच में एम्स जैसी जो सर्वोच्चतम आप कह लीजिए इस वक्त इस देश में स्वास्थ्य संस्था है, आप उसको भी सवालों के कटघरे में कर देंगे। अब एम्स की एक रिपोर्ट है, इससे ऊपर क्या हो सकता है? एम्स के 5 डॉक्टर्स को बुलाया जाता है जी। जांच सीबीआई से मांगी गई, सीबीआई जांच कर रही है। हाँ। उस सीबीआई जांच के लिए एक बहुत बड़ा टूल था, सबसे अहम, कि एम्स का मेडिकल बोर्ड फॉरेंसिक टेस्ट करे। उन्होंने फॉरेंसिक टेस्ट कर दिया। परिवार अब क्या कह रहा है? क्योंकि यह मायने रखता है कि परिवार संतुष्ट है या नहीं। बाकी इसके अलावा कोई कुछ भी कहे, उससे शायद परिवार को बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि जांच एजेंसी जो कहेगी माना वही जाएगा। परिवार का क्या पक्ष है वो एक बार फिर से मैं आपके सामने रखना चाहती हूं। जब ये पूरी खबर आई और हमने अपने दर्शकों को भी बताया, सबसे पहले हमें सुबह 11 बजे ही शनिवार को ये पता लग गया था। डॉक्टर सुधीर गुप्ता ने सबसे बड़ा एक्सक्लूसिव आज तक को दिया था और कहा था कि हमारी जो ये रिपोर्ट है उसमें आत्महत्या है, कोई फाउल प्ले नहीं, मर्डर का कोई एंगल नहीं मिला है और ये कम से कम स्ट्रेट अवे हैंगिंग दिख रहा है। परिवार का इस पर कहना है, जो उन्होंने पहले भी स्टैंड रखा था, जो विकास सिंह भी रख रहे हैं। विकास सिंह का यह कहना है कि शुरुआती वक्त में शक जाहिर किया था डॉक्टर सुधीर गुप्ता ने। तो लीजिए, सच यह है कि डॉक्टर सुधीर गुप्ता कह रहे हैं कि हाँ, शुरू में सबको शक था, लेकिन यही तो जांच का अर्थ होता है ना। आप जांच करेंगे, शक का दायरा था। देश में सिर्फ परिवार की बात नहीं है, बहुत सारे लोग हैं जो सुशांत सिंह राजपूत को चाहने वाले थे, वो सब जांच की मांग कर रहे थे। इसीलिए शक सामने जाहिर हुआ। हमने लाइगेचर मार्क को लेकर 4 से 5 सवाल कूपर अस्पताल के 5 डॉक्टर्स के लिए भेजे जो ऑटोप्सी करने वाले थे। 3 डॉक्टर्स की टीम भेजी, उन्होंने रिक्रिएशन देखा, उन्होंने जाकर वहां पर डमी के साथ सब कुछ रिक्रिएट किया, जिसमें एफएसएल की भी टीम थी। देखिए, ये किसी 1-2 लोगों का करा हुआ, ये जो डॉक्टर सुधीर गुप्ता को अलग अलग तरीकों से टारगेट करने की कोशिश है। आप समझिए, ये एक व्यक्ति नहीं था, 3 डॉक्टर्स की टीम थी जो गई थी यहां से मुंबई, जिन्होंने सब कुछ किया। वहां एफएसएल की पूरी टीम थी, एफएसएल की टीम थी सीबीआई की तरफ से, जिन्होंने सब कुछ उनके सामने रिक्रिएट करके दिखाया मौका वारदात पर। उसके बाद से ये जो बोर्ड है, जो मेडिकल बोर्ड गठित किया गया, अब या तो फिर ये स्वास्थ्य मंत्रालय कह दे कि एम्स जैसी जो संस्था है उसकी भी रिपोर्ट पर अब यकीन नहीं करेंगे, तो फिर क्या है इसके आगे? अब सवाल है, देश तो कानून और जांच से ही चलेगा, और अगर जांच की जाती है, जांच में एक सच सामने आता है, तो उसको भी उसी प्रखर तरीके से करना होगा। सब कुछ शक के दायरे में, ये किसी 1-2 व्यक्ति का किया हुआ नहीं है। 7 सीनियर डॉक्टर्स ऑफ एम्स जो मेडिकल बोर्ड में थे, उसकी एक मान्यता होती है रोहित। बिल्कुल, वो जो बोर्ड गठित किया जाता है उसकी एक मान्यता होती है। बिल्कुल, और जब परिवार ने ये मांग की कि सीबीआई जांच होनी चाहिए,